आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है और लेफ्ट के नेता ने जो पॉइंट रेज किए हैं, यहां पर क्या समझ में आता है? इससे कितनी बड़ी चूक पश्चिम बंगाल की पुलिस की यहां पर दिखाई दे रही है? जी चित्रा जी, दो तीन बातें हमें समझना जरूरी है। पहली चीज कि जो मुख्य आरोपी है, उस आरोपी को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी स्कीम आई, क्या उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक मेडिकल वॉलंटियर अगर इतनी बड़ी बर्बरता कर जाता है और ममता बनर्जी सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतर रही हैं, तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके अपने जो पर्सनल्स हैं, क्या वो उनके कंट्रोल में नहीं है? बार बार तौसीफ जी कह रहे हैं ममता बनर्जी भी न्याय की डिमांड कर रही है। किनसे न्याय की डिमांड कर रही हैं? हॉस्पिटल आपके अंडर, लॉ एंड ऑर्डर आपका, घटनाक्रम के बाद 4 घंटे के बाद जो शव है वो मृतक के माँ पिता को मिलता है, तो आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? आप किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? ये बात एक आम जनता को समझ में नहीं आ रही। ये बात ठीक है कि अब मामला सीबीआई के पास है। अगर विवेक जी को लगता है कि सीबीआई धीरे काम कर रही है, इन सभी इश्यूज पे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल सवाल ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस पर है, उससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है? और हम कैसे इस बात पे चर्चा करने से कतरा सकते हैं? आज जो न्यायालय में हुआ, उसको लेकर के बंगाल के हर एक सत्ताधारी नेता को, उनके प्रवक्ताओं को अपना सर शर्म से नीचे झुकाकर लोगों के सामने विनम्रता से बात करनी चाहिए थी। बजाय उसके वो अभी भी ममता ममता कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी सरकार और अपने नेताओं को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये चित्रा जी, ये घटना निर्भया 2.0 है। जस्ट बिकॉज हमारा जो नैरेटिव है ऑपोजिशन की तरफ से वो इतना स्ट्रांग है कि वो इस घटना को अभी भी दूसरी घटनाओं से कंपेयर करके वो ले जाते हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। हम लोगों को भूलना नहीं होगा, खास करके आम लोगों को ये भूलना नहीं होगा कि आज दिल्ली के अंदर भी, आज मैं हॉस्पिटल से होकर के आई हूं, दिल्ली के अंदर भी डॉक्टरों में दहशत है। एक मेडिकल प्रोफेशनल जो कि ऑन ड्यूटी थी, बिल्कुल, जो सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए गई थी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद, वो मेडिकल प्रोफेशनल जो अपने माँ बाप को कह रही है, और ये आपके के मीडिया हाउस के रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रही हूँ चित्रा जी, जो अपने माँ बाप को कह रही है कि मुझे डर है कि डॉक्टर संदीप घोष कहीं मुझे फेल ना कर दे। जो गोल्ड मेडल की अधिकारी है, वो अपने आप को मानती है कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूं और मैं गोल्ड मेडल तक जीत सकती हूँ। ऐसी स्टूडेंट का इस तरीके से डेथ होना कई बहुत बड़ी साजिशों का परिचायक है, जिसपे हम चर्चा करने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल। आज तौसीफ जी यहाँ बैठकर किसी की भी दुहाई दे दें, न्याय की दुहाई दे दें, पर्सनल लेवल पर वो भले ही बरी हो सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोलकाता पुलिस, ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं ममता बनर्जी दोषी हैं और रहेंगे। बहुत सारे सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं, मैं उसका जवाब लूंगी तौसीफ जी से, लेकिन उसके पहले माता पिता का आपने जिक्र किया। आज तक ने, इंडिया टुडे ने उनसे बातचीत की है। माता पिता का ऐसा दर्द है जो जीवन भर उनको सालता रहेगा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद क्या बंध रही है? हमने जब उनसे सवाल पूछा, क्या जवाब मिला, सुनिए। আমরা বিচার চাইছি, কে সিবিআই, কে কি আমরা কিছুই জানি না। আমার মেয়ের সঙ্গে যে নারকীয় কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি চাইছি এবং খুব তাড়াতাড়ি চাইছি যে তারা যেন দ্রুত সাজা পায়। আজকে 14 দিন হয়ে গেল, কোন রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস ওই পর্যন্তই তো দেখতে পাচ্ছি। তারপরে যে এই যে প্রক্রিয়ার যে কোনো রেজাল্ট আমরা এখনো পাইনি। এই যে সঞ্জয় রায়, কখনো মেয়ের মুখে শুনেছেন তার কথা আগে? না, তার এরকম কোনো কথা এটা এমনিতেই কোনো বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা জানতামই না। আর কলেজ ডিপার্টমেন্টকে তো আমরা প্রথম থেকেই দায়ী করে আসছি, এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তারা কলেজের ভেতরেরই যে লোকজন, আমাদের ধারণা কি, কারণ বাইরে থেকে কেউ উড়ে এসে এই কাজটা করেনি। সঞ্জয় যদি করে থাকে তাকে কেউ নিয়োগ করা হয়েছে। এতক্ষণ ধরে কোনো কথা প্রিন্সিপাল তো সে বলেনি যে এর জন্য আমি দুঃখিত বা চেষ্টা করছি, দেখি কি করা যায়। কোনো আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের সঙ্গে কলেজ থেকে এখনো যোগাযোগ। তো আমাকে সবকিছু বলতো, উনি নাকি টাকা নিয়ে ফেল করিয়ে দেন, এবং মেয়ে বাবাকে বলতো, বাপি আমি যে ওখানে আছি এটা কাউকে বলবে না, কাউকে ভর্তি করিয়ে দিতে আমি পারবো না, তাহলে আমাকে ফেল করিয়ে দেবে, এগুলো মেয়ে বলেছে। সমস্যা তৈরি হতো কলেজে, সেই জন্যই হয়তো চাপে থাকতো আর কি। এসব তো চাপ ছিল। আমরা তো গিয়ে ফার্স্ট আগে মেয়েটাকে দেখবো এই অবস্থা তো ভাবতে পারিনি।
আমি বারবার পুলিশকে মানে বলেছি আমাদের মেয়েটাকে দেখতে দিন, দেখতে দেয়নি। মেয়ের মুখটা কাছ থেকে দেখতে পারেননি? পরে দেখতে পরে পেরেছি, 4 ঘন্টা পরে দেখছি। 4 ঘন্টা পরে দেখতে পেরেছি, কিন্তু যখন একদম বাড়িতে এসে ঘরে নিয়ে গেছি তারপরেই মেয়ের মুখটা দেখতে পেরেছি। ঠিক করে তার তখনই আগে মানে শান্ত হবে। কোথাও কি একটা তাড়াহুড়ো ছিল সবকিছু? হ্যাঁ, সব দহন করার জন্য একটা তাড়াহুড়ো ছিল। সেদিন খুব তাড়াহুড়া ছিল ওদের, খুব তাড়াহুড়া। আর বেশি কথা আপনাদের সঙ্গে বলবো না, শুধু একটাই কথা বলবো, সামনের লড়াইটা খুব কষ্টের। আরো না, এবং ও বুঝতে পারেনি সেদিন। ও খুব হাসি খুশি ছিল। 11:15 যখন আমাকে ফোন করেছে, খুব হাসি খুশি ছিল। মা, আমাদের খাবার এসে গেছে, আমরা খেয়ে নেব, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবাকে ওষুধ দিও, ঘুমিয়ে পড়ো। এবং অন্যদিন পরে ফোন করে, সেদিন আর ফোন করেনি পরে। এবং আমি বুঝতেও পারিনি হয়তো আমার মেয়েটা ঘুমের মধ্যে কত মা মা বলে চিৎকার করেছে, সেই কানটা আমার কানেও এসে পৌঁছায়নি। আমার মেয়েটা চলে গেছে। প্রতিটা অটোওয়ালা আজকে শোকাহত হয়ে গেছে ওর মানে অনুপস্থিতিতে। এমনকি অনেকে এখানে যিনি বই বিক্রি করে, দুধ বিক্রি করে, তারাও বলছে বই কাকু, দুধ কাকু এগুলো বলে আমাদের আর কেউ ডাকবে না। আমি আপনাদের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই। আমি এক সন্তানহারা মা, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, তারা আমার সন্তানের মতো। আমি একটা সন্তান হারিয়ে কোটি কোটি সন্তান পেয়ে গেছি। তারা যেন আমি যতদিন বিচার না পাই আমার পাশে থাকে, এবং তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই, ভালোবাসা জানাই। এমনকি বাড়ি থেকে আমি একটা টিফিন বানিয়ে দিলে ওটা ওরা সবাই মিলে ভাগ করে খেয়েই ফেলতো। এটা আমাকে বলতো, মা। তাদের মধ্যেই কেউ মানে এখন তো দেখতে পাচ্ছি যে তাদের মধ্যেও কেউ থাকতে পারে এই সমস্ত ঘটনা। আরো बड़ी खबर इस वक्त यह है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। महिला अपराध के खिलाफ कानून बनाने की मांग उनकी ओर से की गई है। इसके पहले आपको बताते चले, कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले में वो सड़क पर प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, पैदल मार्च कर चुकी हैं। एंटी रेप कानून बनाने की मांग उनकी ओर से की गई है। अभिषेक बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं और महिला अपराध के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रही हैं। ममता ने सख्त एंटी रेप कानून बनाने की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महिला अत्याचार पर ये चिट्ठी लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग कर रही है ममता बनर्जी। लॉकेट चैटर्जी जी, क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? मतलब और क्या क्या हम लोग देखेंगे, क्या क्या हम लोग देखेंगे। 2011 से सरकार आई है, 12 साल हो गया, 14 साल हो गया है। कितने सारा पार्क स्ट्रीट कांड हुआ था, कामदुनी हुआ था, काकद्वीप हुआ था, जलपाईगुड़ी, बीरभूम, बहुत सारा हुआ था। कल भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, बीरभूम नानूर में घटना घटी है। उनके हाथ पे कानून है। अगर खुद का बंगाल में वो सजा विचार नहीं दे सकते हैं, अभी वो लिख रहे नरेंद्र मोदी जी को। इतने सालों से सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद भी सरकारी वकील ने लड़के बेकसूर खलास कर देते हैं। किसी का अभी तक सजा नहीं होते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला के लिए उनको विचार करना चाहिए था, शास्ति देना चाहिए था। आज जो नौटंकी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेज रहे हैं, शर्म होना चाहिए उनको। उनको शर्म होना चाहिए। और कितना हम लोगों को देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हम लोग, पश्चिम बंगाल से हम लोग का जन्म हुआ है। बंगाल में मैं बेटी हूँ, इसलिए बहुत बहुत शर्म आते हैं। अभी हम मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, जब बोलते हैं मैं खुद प्रधानमंत्री बनूंगी। जो खुद प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं वो सजा नहीं दे पाया, अभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सब नौटंकी देश कितना देखेगा। तौसीफ अहमद खान जी, वो कह रही हैं ममता बनर्जी नौटंकी क्यों कर रही हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये फेस सेविंग की कोशिश है? जब बुरी तरह इस मामले में ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बनी, लगातार उनका पॉलिटिकल इस मामले में हम लोग देख रहे हैं, उनका करियर सीएम बनने के बाद से ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में वो बुरी तरह से घिर गई हैं। इस वजह से फेस सेविंग के लिए, चेहरा बचाने के लिए अब ये दांव चल दो कि नरेंद्र मोदी अब एक कानून लेकर आए। चित्रा जी, देखिए, ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल करियर जनता के साथ जुड़ा रहा है। जनता के सामने उनका जिंदगी खुली किताब की तरह रहा है। तो ना तो उन्हें कुछ छुपाना है और ना ही वो कोई फेस सेविंग की उनको कोई जरूरत है। वो सारी बातें सीधी सीधी करती हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इल्जाम ये लगाया गया कि कोलकाता पुलिस कुछ छुपा रही है, गैंग रेप का मामला है, केवल एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
सीमेंट को लेकर के भी बात उठी कि भाई 150 ग्राम सीमेंट, उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सोशल मीडिया की बातें जो हैं ना, उस पे भरोसा ना कीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है जब इनके तरफ से काउंसिल ने कहा कि 150 ग्राम सीमेंट। तो देखिए, अब तक 9 दिन हो गए, अब तक सीबीआई के तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गैंगरेप का मामला है, कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर इन्वॉल्व होते तो सवाल ये उठता कि अगर मान लेते हैं कि इन्वॉल्व है, ये गैंगरेप है, तो अब सीबीआई किसे बचा रही है? सीबीआई क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है? किसे बचा रही है सीबीआई? अब तक तो ये क्लैरिटी सीबीआई नहीं दे रही है। भाई आपने संजय रॉय को इतने दिन से अरेस्ट करके रखा, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं किया? 2 दिन पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, उस दिन वो कोर्ट में आके बोलते हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सवाल ये उठता है कि जो आज उनके पेरेंट्स ने, आपके चैनल में इंटरव्यू में आपने देखा कि उनके पेरेंट्स ने क्या कहा। उनके माता पिता ने कहा, जो पीड़िता है उनके माता पिता ने कहा कि सीबीआई हो, कोलकाता पुलिस हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि इनसे सजा कब मिलेगी। कोशिश की, किसी बड़े को बचाने की कोशिश की, वो भी तो सुन लेते। तौसीफ खान साहब, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तौसीफ जी कह रहे हैं, शुभ्राष्टा जी, कि सीबीआई क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रही है, इतने दिनों से जांच कर रही है? हाँ जी चित्रा जी, सवाल अगर सिर्फ सवाल ही उठाने हैं तो बहुत सारे और भी सवाल उठ सकते हैं। अगर इसमें राजनीति करनी है तौसीफ जी को, तो एक राजनीतिक एंगल मैं भी दे देती हूँ। कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता हैं? इंडिया अलायंस के नेता है ना। तो क्या इंडिया, विवेक जी कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता आरोपी का पक्ष लेकर के खड़े हैं अदालत में, तो राजनीति कभी बंद नहीं होगी। मैंने आप ही के यहाँ दूसरे शो में कहा था कि जिस दिन सीबीआई के पास केस जाएगा, जिस भी दिन सीबीआई के पास, जी वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर जनता सवाल उठाएगी कि वो कैसे केसेस ले रहे हैं। और पार्टी का इसमें एक इंडिया अलायंस की तरफ से एक स्पष्टीकरण आना चाहिए था कि 2 कपिल सिब्बल हमारे यहाँ के नेता हैं, लेकिन मैं उनको, वो मुझे एक और एक इंफॉर्मेशन देना है चित्रा जी, मुझे और एक इंफॉर्मेशन देना है कि टीएमसी का सरकार में टीएमसी का पूर्व सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, टीएमसी का पूर्व सांसद, उसको उन्होंने आरजीकर रेप के बारे में आवाज उठाया था, इसलिए उसको सोशल मीडिया में धमकी दिया गया था। टीएमसी का पूर्व सांसद आवाज उठाया था, धमकी दिया गया था। क्या अगर टीएमसी का पूर्व सांसद सुरक्षित नहीं है तो ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाया? बोले विवेक श्रीवास्तव जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी जल्दी से। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। हम बिल्कुल जी, देखिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और मेरे ख्याल से चिट्ठी लिखना उनका अधिकार है मुख्यमंत्री के रूप में, इसमें कोई बुराई नहीं है। केंद्र सरकार इस पर विचार करे, सारी ओपोजिशन पार्टीज को बुला करके ऑल पार्टी मीटिंग करे, कानून जरूर बनना चाहिए, इसमें राजनीति ना हो कि क्यों चिट्ठी लिखी, कब लिखी, किसने लिखी। दूसरी बात, ममता बनर्जी को हम जरूर घेरेंगे, तृणमूल कांग्रेस को जरूर घेरेंगे। और सबसे बड़ा जो संदिग्ध बात है, क्या उस अस्पताल के अंदर कुछ ऑर्गन ट्रेडिंग, मेडिकल इक्विपमेंट जो खराब हो जाते हैं उनकी सेलिंग या अन्य तरह की चीजें, डेड बॉडीज को बेचना, इस तरह के काम के भी एलिगेशंस आ रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और ये इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है कि सीबीआई इतना समय लगा रहा है।